राजस्थान में सरकारी महकमों के वाहनों के पेट्रोल पंपों पर लगभग 400 करोड़ की उधारी हो गई है। सरकारी महकमों एक साल तक पैसे नहीं चुका रहे। उधारी और राजस्थानी में सबसे ज्यादा वेट से परेशान राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 5 मई से प्रदेश के सरकारी वाहनों को उधार का पेट्रोल डीजल नहीं देने का फैसला किया है। इसके साथ ही 15 मई को जयपुर में सांकेतिक धरने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 6,227 पेट्रोल पंप हैं। इनमें से कई पंप से सरकारी महकमों के वाहनों में डीजल पेट्रोल की पूर्ति की जाती है। राज्य सरकार से उधारी दिलवाने और वेट कम करने को लेकर कई बार आग्रह किया जा चुका है। पंप मालिकों ने ट्विटर पर अपनी बात रखी। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदेश में 5 मई से सरकारी वाहनों की उधारी बंद की जा रही है। सरकारी महंगाई राहत कैंप लगा रही है, लेकिन प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वेट नहीं कम कर रही। हमने ये मीटिंग अभी कॉल करी है। इस मीटिंग का रीज़न ये है कि साहब हमारे ट्रेड के अंदर हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मेन मुद्दा है कि साहब हमारे राज्य के अंदर वैट जो पेट्रोल और डीजल पे लगता है वो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में बहुत अधिक है, जिसकी वजह से हमारे स्टेट और पड़ोसी राज्यों के अंदर पेट्रोल एवं डीजल पे 10 से 12 रुपये लीटर का फ़र्क है। राजस्थान में 10 से 12 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा है। उसकी वजह से ये है कि हमारे स्टेट के अंदर हमारे पेट्रोल पंप्स नहीं चल पा रहे हैं और कई पंप्स तो बंद हो गए हैं और कई पंप्स बंद होने के कगार पे आ गए हैं। हमारी रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद राज्य सरकार ने हमारी डिमांड्स के ऊपर गौर नहीं करा है, जिसकी वजह से हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो हम फिर भी हमारी मांगे रखते हुए हमने टाइम दे रहे हैं सरकार को और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब हमारी मांगों पे विचार करा जाए, अन्यथा हमारे ट्रेड के अंदर इतनी तकलीफ़ हो गई है कि लोगों की रोज़ी रोटी छिन गई है। कई पंप्स तो बंद, मैंने जैसे बताया, बंद हो गए और कई बंद होने के कगार पे हैं। ये राजस्व जो मतलब ये जो वैट की वजह से जो हमारे यहाँ डिफरेंस ऑफ रेट्स है, उसकी वजह से हमारे मतलब मैं अजमेर में हूँ तो अजमेर से भी जो हमारी गाड़ियाँ अन्य राज्यों में जा रही हैं वो यहाँ से या तो डीजल ले नहीं रही हैं और या फिर उतना ही डीजल ले रही है जिससे वो पड़ोसी राज्य में पहुँच जाए। वहाँ जाने के बाद में वो लोग टैंक फुल करा के और फिर आगे निकलते हैं। तो हमने सरकार को इन चीज़ों से अवगत कराया है कि आप अगर वैट को कम करते हो तो उससे ये है कि हमारी सेल भी बढ़ेगी और दूसरा राजस्व हानि जो अभी सरकार को हो रही है उसके अंदर भी वृद्धि होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है जिससे सरकार को रेवेन्यू तो बिना कुछ करे मिलता है। जितना पेट्रोल बिका उतना वैट जो है सरकार के खाते में चले जाता है। तो रेवेन्यू मैटर ज़रूर है, बट यह है कि उसकी वजह से नुकसान हो रहा है और हो ये रहा है कि पड़ोसी राज्यों से गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं और ये होता ही है। हर ट्रेड में माफिया है, हर ट्रेड में माफिया है। वैसे ही हमारे यहाँ भी माफिया है जो रात को दूसरे पड़ोसी राज्यों से गाड़ियाँ भर भर के लाते हैं यहाँ और यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। ये सब गैर कानूनी काम हो रहा है, जिसकी वजह से भी सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्टेडली करा है। इसी के तहत फिर हमने अभी टाइम देते हुए ये है कि हमने 15 तारीख को जयपुर के अंदर दो घंटे का हमने मौन रख के और काली पट्टी बांध के हमने अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने का डिसीजन लिया है। उसके बाद भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमने 30 मई को हमने एक दिन का सांकेतिक बंद का आह्वान दिया है, जिसके अंदर हम न तो कंपनी से पेट्रोल डीजल खरीदेंगे और ना बेचेंगे। और फिर भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो पूरे समस्त राजस्थान के डीलर्स का डिसीजन है कि हम 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे।